ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा चल रही है कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में आपको आज सुनाने जा रहे हैं शिव तत्व का विवेचन। सूत जी ने बताया कि जब इस तरह गुरु ने वेदार्थ का उपदेश दिया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आपके श्रीमुख से जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जगत रूप की स्थिति है जिसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में दिखाई देते हैं। इस विश्व हेतु वही सनातन देव हैं। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। उसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गुण रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने बताया कि इस गुप्त ज्ञान को शिवजी पार्वती को बता रहे थे। तो उस समय मैं माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी इस प्रसंग को ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव शक्ति ही प्राप्त हुई है। उस शिव शक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। वामदेव जी ने स्कंद जी से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। स्कंद जी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत शैवनाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं है। यह नश्वर तथा अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा है जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिव जी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान पुरुष बन गए, जिनमें पांचों कला है और जो भोक्ता हैं वही प्रकृति के गुणों के भोक्ता हैं, वही सृष्टि हैं, वही चित प्रकृति तत्व है। फिर इनकी तन्मात्राएं हुई जिनमें शब्दादि रूप बने और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हें ही पंचभूत कहते हैं। इस प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव मुनि ने स्कंद जी को नमस्कार किया। अब दोस्तों, शिष्य बनाने की विधि। शिष्य कैसे बनाए जाते हैं? कोई ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें आप अपना गुरु कहते हैं, वो शिष्य कैसे बनाते हैं? शौनक जी सूत जी से बोले, हे वामदेव जी, धन्य है जिन्हें इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम भरे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप धन्य हैं। अब आप उन महात्माओं के संवाद और सुनिए। वामदेव ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान की परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों की मुक्ति नहीं तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? स्कंद जी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरु जी के चरणों को पखार कर उनके मृग चरण के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणव से अभिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीपशिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल कर उन्हें सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें। उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्नान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आम पत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करें। उसमें पंचरत्न भी डालें। यदि पंचरत्न न हो तो केवल स्वर्ण ही डाल लें। फिर पंचरत्न, नीलम, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद को लें और नियम मल का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें।
फिर विधि पूर्वक पूजन करें। खीर तांबूल रख 8 नामों से पूजा कर अभिमंत्रित करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को सोम मंत्र का उपदेश दें। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों से उसका तात्पर्य समझाएं। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करें, मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञात्मा अर्थात जो यहाँ है, विरत वह परे है, वहीं तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है, वह एक ही पुरुष में और आदित्य में मैं ही हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, सबसे परे, सबका ज्ञाता, गुरु स्वयं, आनंद का लक्षण मैं ही हूँ, सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ, तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ, सर्वात्मक आदित्य मैं ही हूँ, यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ, यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ, जो यह है वह मैं हूँ और हंस पर भी मैं ही हूँ। इस प्रकार सबका ध्यान करो। तो जब गुरु शिष्य बनाता है तो गुरु को इस प्रकार अपने शिष्य को जो कहते हैं ना दीक्षा देती हैं, गुरु मंत्र देते हैं, वो ये गुरु मंत्र का सार है। लेकिन आज के कलयुगी गुरु इन सब चीज़ों से परे हैं। किसी को शायद इनमें से 5 वाक्य भी नहीं पता होंगे। अगर कोई गुरु सच्चा गुरु है तो वो इस तरह से अपने शिष्य को गुरु ज्ञान देता है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे आगे की कथा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।